हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो आप लोगों के लिए हिंदी और जीके के क्वेश्चन लाता रहता है। तो सभी के जितने भी आपके ये वेरियस एग्ज़ाम जो हुए हैं अभी तक आपके, इन सभी में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज जो हमारी है वो चल रही है। तो उसी सीरीज़ को आज हम आगे बढ़ाएंगे। टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे। ये 25 जो क्वेश्चन होंगे, आज का ये सेकंड वीडियो है। इस मतलब 25 सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है। तो ये 25 जो क्वेश्चंस होंगे ये किसी ना किसी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकता है। कोई कोई भी आपका प्रश्न 1 नंबर का आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनको आप नहीं मिस करना चाहेंगे बिल्कुल भी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने यार दोस्तों में भी इसको शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं साथियों। आज का जो हमारा पहला प्रश्न वो साथियों हम देखते हैं क्या है। तो साथियों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, इससे पहले हमने एक पार्ट करवा दिया है, तो ये सेकंड पार्ट है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है कि सॉरी, थोड़ा सा तबीयत भी खराब है इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, खांसी वांसी बीच में आती ही रहेगी। तो 27 नंबर प्रश्न साथियों क्या कह रहा है कि अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। तो अधिमानता में प्रयुक्त जो उपसर्ग है वो आपको बताना है। तो पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, आ, अध या फिर अधि या फिर ता। तो इसका आंसर देख लेते हैं साथियों। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या था, अधि सही था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 साथियों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार होता है। तो इसका पहला ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, तत्सम उपसर्ग, या बी ऑप्शन क्या है आपका तद्भव उपसर्ग, और सी ऑप्शन क्या दे रखा है विदेशज उपसर्ग, या फिर डी ऑप्शन देशज उपसर्ग। ये साथियों आपका जो प्रश्न है ये आपके सबसे पहले आप लोगों के जो उपसर्ग और जो प्रत्यय है उनमें से करवाए जा रहे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका सही उत्तर जान लेते हैं। 28 का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि साथियों कौन सा है, तत्सम उपसर्ग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 साथियों क्या कह रहा है कि जो प्रत्यय है वो होता है, प्रत्यय साथियों क्या होता है, एक शब्दांश होता है, एक वाक्यांश होता है, या पद्यांश होता है। और जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका पद्यांश ही दे रखा है। तो साथियों उसके उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि साथियों क्या था, शब्दांश सही था। तो प्रत्यय क्या होता है, एक शब्दांश होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 साथियों क्या कह रहा है कि उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को साथियों क्या कहते हैं ये थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ उसके बाद में एक मुझे दीजिए। हाँ अब सही है। तो उपसर्ग को क्या कहते हैं, उपसर्ग को साथियों क्या कहते हैं, जिन भी लोगों को पहले से आंसर पता हो वो आप लोग नीचे कमेंट करते रहिए। तो इसका पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, शब्दांश, या फिर वाक्यांश, या फिर शब्द, या फिर पद। तो इसके सही उत्तर भी देख लेते हैं साथियों। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा था, जो उपसर्ग होता है साथियों वो आपका शब्दांश, उपसर्ग को क्या शब्दांश कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 साथियों क्या कह रहा है कि लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया। रेखांकित शब्द का रेखांकित जो शब्द है ये क्या है, तो ये संज्ञा है, या फिर उपसर्ग है, या फिर अव्यय है, और या फिर आपका साथियों प्रत्यय है। तो इसका सही उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि साथियों क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी क्या था साथियों, उपसर्ग था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 32 साथियों क्या कह रहा है कि हिंदी में शब्दों के बाद जुड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं। जो हिंदी में शब्द होते हैं साथियों, वो हिंदी में जो शब्द होते हैं, शब्दों के बाद जुड़ने वाले शब्द होते हैं, शब्दांशों को क्या कहते हैं। तो आपका सर्वनाम कहते हैं, या फिर परसर्ग कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी संज्ञा कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो शब्दों के बाद में जुड़ता है तो उसे साथियों परसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न साथियों क्या करा, प्रश्न संख्या 33 साथियों क्या करा कि निम्नलिखित या इनमें इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है। तो इसमें आपको बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है निर उपसर्ग नहीं है। निःशेष में नहीं है, या फिर निर्देश में नहीं, या निर्बल में नहीं, या फिर निर्वाह में नहीं। तो इसका सही उत्तर भी जान लेते हैं। सही उत्तर भी आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो निःशेष है। तो निःशेष में आपका क्या होता है, आपका नि उपसर्ग नहीं है। अगला नर उपसर्ग, एक्चुअली क्या पूछ रहा है, निर उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या
34 साथियों क्या करा है कि आहट और आहट कामा आवट आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तो ये आपको बताना है, तीन ये शब्द दे रखे हैं, तो ये आपको बताना है कि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, कर्तव्यवाच्य या फिर कर्मवाच्य या फिर सी ऑप्शन भाववाच्य या फिर डी ऑप्शन संबंधवाच्य। तो इसका सही उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भाववाच्य सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 साथियों क्या कह रहा है कि प्रत्याशा, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा, आ या फिर प्रा या फिर प्रति या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रत्या। तो इसके सही उत्तर की बात करें साथियों तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो सी कौन सा ऑप्शन दे रखा साथियों, तो प्रति सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 साथियों क्या कह रहा है कि औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है साथियों, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन इसमें क्या दे रखा, आ, बी का या फिर सी ईक या फिर इक या फिर डी इक ईक। तो सही उत्तर भी जान लेते हैं इसका साथियों। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इक सही हो जाएगा ना कि ईक। तो इसमें मात्राओं का भी ध्यान देना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्रश्न संख्या 37 साथियों क्या दे रखा है कि उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है। जो उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है वो आपको बताना है। पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, कर्ता विस्तार रहता है या फिर कर्ता पूर्वक पूरक या फिर कर्ता विधेय या फिर कर्ता विधेय पूरक। तो सही उत्तर भी जान लेते हैं। सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है, कर्ता विस्तार रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 साथियों क्या कह रहा है कि सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई। तो इसमें आपको कर्ता बताना है। तो पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, डाक या फिर भेजी गई या फिर सभी या फिर ऑप्शन नंबर डी चिट्ठियां। तो उत्तर इसका जान लेते हैं साथियों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा यहाँ पे, डी सॉरी दे रखा चिट्ठियां, जो कि ये बिल्कुल गलत है। ये आपका जो सॉरी हाँ चिट्ठियां, ये आपका सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ये मिस प्रिंट भी हो गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 साथियों क्या कह रहा है कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के हैं। तो प्रयोग के आधार पर साथियों सबको पता होना चाहिए कि दो भेद हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 साथियों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य, ये आपको बताना है। पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है कि जो रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण सेनापति ने उसे, जो राष्ट्रपति ने उसे क्या किया, वीर चक्र प्रदान किया। या फिर बी ऑप्शन होगा सॉरी उसे लूटने के अतिरिक्त भी पीटा गया। या फिर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसने मान लिया कि वह कि दोष उसका है। या फिर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो सी कौन सा दे रखा है कि उसने मान लिया कि दोष उसका है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 साथियों क्या कह रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो कौन सा प्रकार है, या प्रश्नवाचक प्रकार है या फिर आपका विधानवाचक या फिर आपका विधान वाक्य, और या फिर आपका सी ऑप्शन निषेधात्मक वाक्य, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी आज्ञावाचक वाक्य। तो सही उत्तर जान लेते हैं साथियों। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि साथियों विधान वाक्य सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 साथियों क्या कह रहा है कि सॉरी 42 साथियों क्या कह रहा है कि जिस वाक्य के लिए इसलिए और कामा क्योंकि कामा के लिए सॉरी लिए या फिर परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़े होते हैं, उस वाक्य को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि संयुक्त वाक्य कहते हैं, या फिर मिश्र वाक्य कहते हैं, बी ऑप्शन कह रहा है, या फिर सी ऑप्शन सरल वाक्य कहते हैं, या फिर डी ऑप्शन विधान वाक्य कहते हैं। तो इसका सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43 साथियों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो मिश्र वाक्य है। तो पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, या फिर बी ऑप्शन क्या दे रखा है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, या फिर साथियों सी ऑप्शन क्या दे रखा है, वह पुस्तक राम की थी, या फिर डी ऑप्शन क्या दे रखा है साथियों, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो सही उत्तर भी इसका जान लेते हैं साथियों। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जब सवेरा हुआ तब हम सब लोग बाहर गए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 साथियों क्या कह रहा है कि एक ही विधेय हो जिसमें
मिश्र वाक्य हो, ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है, मिश्र वाक्य, या फिर बी ऑप्शन कर्म पूरक वाक्य, या फिर सी ऑप्शन सरल वाक्य, या फिर डी ऑप्शन क्या है, संयुक्त वाक्य। तो सही उत्तर इसका भी जान लेते हैं साथियों। 44 प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि साथियों क्या है, सरल वाक्य। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45 साथियों क्या कह रहा है कि मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य साथियों कौन सा है, उसने अपना घर लुटा दिया, या फिर बी ऑप्शन सूरज उगने का कुहासा फट गया, या फिर साथियों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, उसके पास जो था वह खो गया, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है साथियों, उसका सब कुछ खो गया। तो इसका सही उत्तर साथियों जान लेते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उसके पास जो था, जो कुछ था वह खो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46 साथियों क्या कह रहा है कि मुझे मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताना है। तो वाक्य का भेद कौन सा है, सरल वाक्य है, या फिर आश्रित वाक्य है साथियों, या फिर सी ऑप्शन संयुक्त वाक्य है, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी मिश्र वाक्य है। तो सही उत्तर इसका साथियों कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 साथियों क्या कह रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। पहला ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है, विविधवाचक वाक्य, या फिर बी ऑप्शन प्रश्नवाचक वाक्य, या फिर सी ऑप्शन निषेधवाचक वाक्य, या फिर डी ऑप्शन क्या दे रखा है, विस्मयवाचक वाक्य। तो इसका सही उत्तर साथियों कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि साथियों प्रश्नवाचक वाक्य सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48 साथियों क्या कह रहा है कि जिस वाक्य सॉरी कुछ ज़्यादा ही तबीयत यार खराब हो रही लग रहा, जिस वाक्य में साधारण वाक्य जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे कहते हैं। तो उसे साथियों क्या कहते हैं, जिसमें साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है। पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा, मिश्र वाक्य, या फिर बी ऑप्शन संयुक्त वाक्य, या फिर सी ऑप्शन सरल वाक्य, या फिर डी ऑप्शन प्रश्नवाचक वाक्य। सही उत्तर साथियों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि साथियों संयुक्त वाक्य सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49 साथियों क्या कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द अलग करना है। पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, हुलास, या फिर बी ऑप्शन हरकत, या फिर सी ऑप्शन हमला, या फिर डी ऑप्शन क्या है, हवाला। सही उत्तर साथियों इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि साथियों हरकत है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 साथियों क्या कह रहा है कि वह कि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा। इसका सरल रूप साथियों क्या होगा, पहला जो ऑप्शन क्या दे रखा है, क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, या फिर बी ऑप्शन होगा दंड से बचने के लिए वह भाग गया, या फिर सी ऑप्शन होगा आपका वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता, या फिर साथियों ऑप्शन नंबर डी होगा वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। तो सही उत्तर साथियों जान लेते हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि साथियों दंड से बचने के लिए वह भाग गया। तो ये थे आज के टोटल 25 प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जो भी करना हो तो आप कर लीजिए। थैंक यू।